बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सर्कुलेशन के बारे में। ओके, सो दिस इज़ द न्यू चैप्टर। सो बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है ना वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। So diffusion alone is not inadequate for transporting the chemicals over macroscopic distance in animals, for example to transport glucose from a digestive tract and oxygen from the lungs to the brain of animal। बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ डिफ्यूजन का पाथवे, सिर्फ डिफ्यूजन अकेला जो है ना वो काफी नहीं होता फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग के अंदर या जो हायर एनिमल्स होते हैं वहां पे बेसिकली प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है। प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेजल्स होता है। ठीक है। और ब्लड वेजल्स के अंदर बेसिकली ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है। उसी ब्लड के अंदर क्या होता है कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए। ठीक है ना। वो बेसिकली क्या होते हैं कि बॉडी के एक जगह से बॉडी के दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। सो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती हायर एनिमल्स के अंदर, बिकॉज हायर एनिमल्स के अंदर सिर्फ डिफ्यूजन अलोन जो है ना वो काफी नहीं होती, हमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है ना। स्पेसिफिकली हमें ब्लड चाहिए होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक से क्या होता है ग्लूकोज जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है बेसिकली ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और फिर वो विलाय के अंदर जो ब्लड वेजल्स है ना उन ब्लड वेजल्स के अंदर फिर चला जाता है और उसके बाद वो क्या होता है बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन वो सबसे पहले लंग्स के अंदर आती है। ठीक है। और फिर लंग्स में आने के बाद वो बेसिकली डिफ्यूज हो जाती है इनटू द ब्लड वेसल। ठीक है। सो इसको मैं ये बेसिकली हम गैसेज एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि लंग्स के अंदर काफी सारे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्वियोलाई। ठीक है। ये हम दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो लंग है ना, हमारा जो लंग वो बेसिकली काफी सारे अल्वियोलाई से मिलके बना हुआ होता है। ओके। सो अल्वियोलाई दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना वो सबसे पहले इस अल्वियोलाई के अंदर दाखिल होती है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि इस अल्वियोलाई को सराउंड कर रही होती हैं काफी सारी ब्लड वेसल्स। ठीक है। सो ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन फिर इस अल्वियोलाई से इस ब्लड वेसल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है ना। इस ब्लड के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद फिर ये ब्लड जो है ना इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है ना। ये फिर ऑक्सीजन को जो है ना ब्रेन के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है ना। ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन को ब्रेन के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करेगा और बाकी जितने भी मेन विसरास जो है, मेन इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना बॉडी के, वहां पे भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, ब्लड वेजल्स आ जाती हैं और ब्लड वेजल के अंदर ब्लड आ जाता है। ठीक है। और ब्लड जो है ना दिस इज द मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओके। So the time it take for a substance to diffuse from one place to another is proportion to the square of the distance the chemical will travel। अब बेसिकली यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला बेसिकली ये है कि जो टाइम पीरियड होता है ना किसी भी न्यूट्रिएंट को चाहिए होता है फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एरिया टू अनदर पार्ट ऑफ एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है। सो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं। सो सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है। ठीक है ना। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ठीक है ना। एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2। ठीक है। ये बेसिकली बॉडी की एक पॉइंट है और ये बेसिकली बॉडी की दूसरी पॉइंट है। ठीक है ना। दूसरा पार्ट ही समझ लें। अब बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो सब्सटेंस जो है, सपोज कि ऑक्सीजन जो कि पॉइंट नंबर 1 पे है, तो इस ऑक्सीजन को पॉइंट नंबर 1 ऑफ द बॉडी से पॉइंट नंबर 2 ऑफ द बॉडी तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। सो यानी कि क्या हो रहा है कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा किसी भी केमिकल न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में या डिफ्यूज होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ये दोनों पॉइंट जो है ना ये बिल्कुल आपस में करीब है। ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अब ऑक्सीजन को यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ ट्रांसपोर्ट होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है। सो यानी कि जैसे ही डिस्टेंस को आप बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, सिमिलरली उस केमिकल कंपाउंड को उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में। ठीक है। सो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा दोनों पॉइंट के बीच में
तो बेसिकली उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उस न्यूट्रिएंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में। ओके, so the circulatory system solve this problem by ensuring that no substance will diffuse very far to enter or leave a cell। दूसरी बात ये कि सपोज कीजिए हमारे बॉडी के अंदर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ना ब्लड वेसल्स होते और ना उन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मौजूद होता, ठीक है, और सपोज कीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ डिफ्यूजन ही एक तरीका होता फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। सो अगर डिफ्यूजन ही अगर वाहिद तरीका होता फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन हायर एनिमल्स, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता इस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि बेसिकली हमें एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम दिया, ठीक है ना, प्रॉपर ब्लड वेसल्स दिए, ठीक है ना, और उन ब्लड वेसल्स के अंदर बेसिकली ब्लड मौजूद है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ना इजीली इस ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बहुत ही रैपिडली जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर क्या होता कि ट्रांसपोर्टेशन अगर सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से ही होती तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाता, ठीक है ना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता केमिकल कंपाउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम दिया, ठीक है ना, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स आ जाते हैं और इन ब्लड वेसल के अंदर ब्लड आ जाता है और ब्लड जो है ना वो तमाम न्यूट्रिएंट को बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। By transporting fluid throughout the body, it functionally connects the aqueous environment of the body cells to the organ that exchange gases, nutrients and dispose of wastes। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द ऑर्गन, ठीक है ना, ये कोई ऑर्गन है, ठीक है ना, ये कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है, सपोज कीजिए स्प्लीन है। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि स्प्लीन के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर सबसे पहले आर्टरी आती है, ठीक है, आर्टरी फिर कन्वर्ट हो जाती है आर्टीरियोल में और फिर आर्टीरियोल जो है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाता है काफी सारी कैपलरीज के अंदर, ठीक है, आर्टीरियोल बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है काफी सारी कैपलरीज के अंदर और फिर क्या होता है कि जो कैपलरीज है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाती हैं वीनियोल्स के अंदर, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना दिस इज द वीनियोल और वीनियोल फिर कन्वर्ट हो जाता है वीन के अंदर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आर्टरी आई, ठीक है ना, आर्टरी कन्वर्ट हो गई छोटी आर्टरी में और छोटी आर्टरी को हम कहेंगे आर्टीरियोल, ठीक है, फिर आर्टीरियोल कन्वर्ट हो जाता है कैपलरीज के अंदर, ठीक है, और कैपलरीज जो है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाती है वीनियोल के अंदर, वीनियोल को आप छोटी वीन भी कह सकते हो और फिर वीनियोल जो है ना ये मिल के एक प्रॉपर वीन बना लेती है। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि इन कैपलरीज के दरमियान में क्या होते हैं काफी सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना दीज आर द सेल्स, ठीक है ना, ये काफी सारे सेल्स होते हैं जो कि कैपिलरी के दरमियान में मौजूद होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि काफी सारा फ्लूइड भी मौजूद होता है, ठीक है, सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना ऐसे ब्लैक से जो मैं कर रहा हूँ, सो दिस इज द फ्लूइड। ओके, और इस फ्लूइड को बेसिकली हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, ये कौन सा फ्लूइड है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। सो इन जो सेल्स ये जो मैंने ब्लैक से जो सेल्स बनाए इन सेल्स के चौधारी जो फ्लूइड है ना उस फ्लूइड को बेसिकली हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो कैपिलरीज है ना, अब कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड आता है, ठीक है ना, और हमें पता है कि ब्लड के अंदर क्या होते हैं काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, अब वो जो न्यूट्रिएंट्स है ना ये इन कैपिलरीज से सबसे पहले आएंगे इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है, और फिर इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से चले जाएंगे टुवर्ड्स द इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर चले जाएंगे। ओके, देखिए वो वाला फ्लूइड जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, और वो वाला फ्लूइड जो कि सेल के बाहर होता है उसे बेसिकली हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो है ना इस कैपिलरीज से लीक होके इस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आएंगे और फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में दाखिल होने के बाद वो फिर सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है ना वो कनेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है ना, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो कम्युनिकेट कर रहा है विद द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। कम्युनिकेट क्यों कर रहा है, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली डिफ्यूज हो जा रहे हैं फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टुवर्ड्स द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। सो यही बात जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे की गई है। सो जो एक्वस एनवायरनमेंट होता है ना बॉडी सेल्स का, यानी कि जो एक्वस एनवायरनमेंट बॉडी सेल्स का यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की बात की जा रही है, to an organ that exchange gases, nutrients and dispose of waste। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए ये वाले जो सेल्स है ना ये जो मैंने ब्लैक से बनाए, अब इन ब्लैक वाले सेल्स के अंदर क्या है काफी सारे वेस्टफुल कंपाउंड्स भी बन गए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, दीज आर द वेस्टफुल कंपाउंड। अब ये जो वेस्टफुल कंपाउंड है ना ये फिर इन्हीं सेल से चले जाएंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर
और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ये फिर चले जाएंगे इन कैपिलरीज के अंदर, ठीक है ना, और इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उन ब्लड के अंदर बेसिकली वो डिफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो यही बात यहाँ पे की गई है। सो बेसिकली जो वेस्टफुल कंपाउंड है वो क्या होंगे, इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो सबसे पहले कैपिलरीज से दाखिल होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो दाखिल होंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। सिमिलरली जो गैसेज है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन एक गैस है और ये न्यूट्रिएंट भी है। ओके, सो सिमिलरली जो ऑक्सीजन है ना वो सबसे पहले दाखिल होगा फ्रॉम द capillaries to extracellular fluid and then from extracellular fluid to the intracellular fluid. Similarly जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बेसिकली दाखिल होगी फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से वो चली जाएगी कैपिलरीज के अंदर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज अ वेस्टफुल कंपाउंड। ओके, सो इन द लंग्स ऑफ द मैमल्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन from inhaled air diffuses into a thin epithelium and into the blood, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दी थी कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो है ना ये दाखिल होगा अल्विलाई के अंदर, ठीक है, और अल्विलाई जो है ना वो बेसिकली लंग्स के अंदर मौजूद होता है। ऐसा समझ ले काफी सारे अल्विलाई मिलके बेसिकली लंग्स बना देते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो अल्विलाई की जो वॉल है ना, अल्विलाई की जो वॉल, ये काफी सारे सेल से मिलके बनी हुई होती है और इन सेल्स को बेसिकली हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सो जो मैं गोला गोला कर रहा हूँ, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। ये जो पूरा अल्विलाई है ये काफी सारे एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। ओके, सो दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है ना इन्हीं एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके इस कैपिलरी के अंदर दाखिल होगी, ठीक है। और हमें पता है कैपिलरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ना वो दाखिल होगी इनसाइड द अल्विलाई और अल्विलाई की जो वॉल है वो बनी हुई होती है काफी सारे एपिथेलियल सेल से, ठीक है। सो अगर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम अल्विलाई टू द ब्लड तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। सो बेसिकली ये एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके कैपिलरीज के अंदर दाखिल होगी, ठीक है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर मौजूद है ना, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करेगी कि इस ब्लड से इस अल्विलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक है, और फिर इस अल्विलाई से बॉडी के थ्रू बाहर जो है ना वो बेसिकली एलिमिनेट आउट हो जाएगी, ठीक है। सो जब हम गैस को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन यानी कि सांस लेना, ठीक है, तो इनहेलेशन से बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होती है, ठीक है। फिर वही ऑक्सीजन जो है ना एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो फिर क्या होती है, बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाती है, ठीक है। कैसे एलिमिनेट आउट होगी, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है ना, फिर वो ब्लड कैपिलरी से दाखिल हो जाएंगी इनसाइड द अल्विलाई और फिर अल्विलाई से बॉडी के थ्रू बॉडी से बेसिकली वो बाहर चली जाएंगी। ओके, so the circulatory system then carries the oxygen rich blood to all parts of the body, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस ब्लड कैपिलरी से चली जा रही है इस अल्विलाई के अंदर और जो ऑक्सीजन है ये फिर भरती चली जा रही है इनसाइड द ब्लड, ठीक है। और फिर जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जहां पे हाई अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जहां पे हाई अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और लेस अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, एज द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम यानी कि उस ब्लड को कहेंगे, ओके, जो कि ब्लड वेसल के अंदर मौजूद है। थ्रू द टिश्यूज विद इन द माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट डायरेक्टली बाथेस द सेल। अब यही बात सारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल यानी कि दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे बेसिकली हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए बात एक ही है, ठीक है। सो क्या होगा, कैपिलरीज से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सबसे पहले दाखिल होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर और फिर वो चले जाएंगे इन सेल्स के अंदर, ठीक है। और सेल के अंदर जो वेस्टफुल कंपाउंड है वो सबसे पहले दाखिल होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए और उसके बाद वो बेसिकली दाखिल हो जाएंगे इनसाइड द कैपिलरीज, ठीक है।